हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑलरेडी फाइन। सो वेलकम करता हूं मैं आपको चैनल बाइटबिट्स के ऊपर। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने 6 टॉपिक जो कि हमारे पास है फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। इससे पहले हम लोग 5 टॉपिक्स अपलोड कर चुके हैं। हमारा जो सी प्लस कोर्स है उसका 6 टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। इसमें हम फंक्शंस की जितनी भी टाइप्स है वो कवर करेंगे एग्जांपल्स के साथ, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सो बिना किसी देरी के लिए स्टार्ट द जर्नी ऑफ लर्निंग। सो व्यूअर्स, फंक्शंस का स्ट्रक्चर जानने से पहले हमें इसके कुछ कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। फंक्शंस हम लोग बेसिकली कोड के अंदर यूज क्यों करते हैं, उसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब आप एज अ पर्सन, एज अ डेवलपर ये चाहते हैं कि मैं कोड के अंदर कुछ ऐसा कोड लिखूं, आपका जितना भी पूरा प्रोजेक्ट है मैं ऐसा कोड लिखूं जिसको मैं जब चाहूं यूज करूं, जब चाहूं उसको यूज ना करूं। कोड आपके पास लिखा होता है, लेकिन आप जब आपकी मर्जी होती है आप उसको यूज करते हैं, जब आपकी मर्जी नहीं है तब उसको यूज नहीं करते, आप नीड के अकॉर्डिंग उसको यूज कर रहे होते हैं। तो आप क्या करते हैं, वो वाला कोड जो वो फंक्शन के अंदर लिखते हो, और जब आपकी मर्जी होती है आप उस फंक्शन को कॉल करते हो, या जब भी आपको नीड होती है आप उस फंक्शन को कॉल करके यूज कर लेते हो, और जब आपको नीड नहीं होती तो आप उसको यूज नहीं करते। फंक्शन बेसिकली हमारे पास एक ब्लॉक होता है, एक ब्लॉक के अंदर आप क्या करते हो, कोड लिखते हो। अब आपने उस ब्लॉक के अंदर कोड लिख लिया। अब जब आपकी मर्जी आप उसको कॉल करें, यूज करें, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जब आपकी मर्जी नहीं होगी या आपको नीड नहीं होगी तो आप उसको यूज ना करें। सो व्यूअर्स, अब यहाँ पे फंक्शंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन कोड का एक ब्लॉक होता है विच टेक्स इनपुट, जो कोई इनपुट लेता है, प्रोसेसेस इट एंड गिव्स सम इनपुट। ये 3 काम करता है, पहले इनपुट लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर हमें क्या करता है, एक आउटपुट देता है। अब आप समझ लें कि फंक्शन हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है। ठीक है, एक ब्लॉक है जिसके अंदर कोई ना कोई कोड लिखा हुआ है। अभी क्या करेगा फंक्शन, ये कोई इनपुट लेगा। फंक्शन इस कोड को इस फंक्शन को हमने इनपुट दे दिया। अब इनपुट जाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होती है प्रोसेसिंग। कोई भी काम उस इनपुट के ऊपर ये करेगा, प्रोसेसिंग के बाद क्या करेगा, हमें कुछ आउटपुट देगा। फॉर एग्जाम्पल, इस ब्लॉक के अंदर हमने जो कोड लिखा हुआ है उसको आप जो भी इनपुट देते हो, जो भी नंबर आप इनपुट देते हो, ठीक है, कोई भी नंबर आप दे सकते हो उसको इनपुट, तो क्या करेगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा 2 से। इस कोड का मेन जो काम है वो है मल्टीप्लाई बाई 2, जो भी आप इसको नंबर देंगे। अब अगर मैं इनपुट देता हूं इसको 2, तो 2 मैंने इनपुट दे दिया, 2 यहाँ पे जाएगा इसके अंदर, तो ये 2/2 हो जाएगा 4, और आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अगर मैं इसको इनपुट देता हूँ 6, तो ये क्या कर देगा, मुझे आउटपुट दे देगा 12। अब जो भी नंबर इनपुट दोगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा और आपको आउटपुट दे देगा। ये फॉर एग्जांपल इस ब्लॉक ऑफ कोड का काम है। अब इस ब्लॉक ऑफ कोड को हम कहते हैं फंक्शन, क्योंकि हमें कोई स्पेसिफिक काम करके दे रहा है, ये इनपुट ले रहा है और हमें क्या कर रहा है, कोई आउटपुट दे रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फंक्शन रन्स ओनली व्हेन यू कॉल्स इट। फंक्शन, मैंने कहा था आपके पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपने जितना भी कोड लिखा है उसके अंदर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा होता है, लेकिन ये खुद से एग्जीक्यूट नहीं होता। फंक्शन आपने लिखा, ये खुद से काम नहीं करेगा। जिस तरह से आपने फॉर लूप वगैरह पढ़ा था, या हमने बाकी जो चीजें पढ़ी थी, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, वो ऑटोमेटिकली रन होना स्टार्ट हो जाता है जैसे ही कोड रन करना स्टार्ट करता है, लेकिन ये खुद से एग्जीक्यूट नहीं होता। अगर आपने इसको कॉल किया मैन मेथड के अंदर, तब ये क्या करेगा, रन होगा, वरना रन नहीं होगा। क्रिएट इट वंस, यूज इट मेनी टाइम्स। फंक्शंस का बेसिकली हम लोग यूज इसी वजह से करते हैं ताकि कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाए। आप एक बार एक कोड लिखें और आप जितनी टाइम्स चाहे उसको यूज करें। आपने एक बार कोई स्टेटमेंट लिख दी, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड की एक फंक्शन के अंदर, आप उस फंक्शन को जितनी बार कॉल करोगे वो क्या करेगा, आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देता जाएगा। आपको बार बार वो सेम स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑर्गेनाइज आवर कोड बेटर। आप क्या करते हो, आपके पास एक प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। आप क्या करते हो, हर एक एस्पेक्ट के लिए अपना अपना फंक्शन बनाते हो, यानी हर एक काम के लिए आप क्या करते हो, एक स्पेसिफिक फंक्शन बनाते हो जो आपको काम करके दे रहा होता है। इस वजह से हमारा कोड एक बेटर वे में ऑर्गेनाइज हो जाता है। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट का कोई स्पेसिफिक पार्ट जो है काम नहीं कर रहा था, आपको पता है कि आपको कौन सा फंक्शन में जो है इश्यू, आप उस फंक्शन को जाकर सॉल्व कर सकते हो। इससे आपकी कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। सो व्यूअर्स, फंक्शंस की डेफिनेशन हमने देख ली। अब देखते हैं कि फंक्शंस का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, इसको लिखा किस तरह से जाता है और कहां पर लिखा जाता है। आपके पास एक सिंपल कोड है सी प्लस का। स्टार्टिंग में आपके पास लाइब्रेरी आती है, हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम, फिर यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। इसके बाद आप क्या करते हो, इसके बाद हम लोग जो नॉर्मली अभी तक पढ़ते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली मैन मेथड स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अभी आपने ऐसा नहीं करना। मैन मेथड से पहले आपने क्या करना है, फंक्शंस को लिखना है, और मेन मेथड के अंदर आप क्या करेंगे, उस फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पे आप फंक्शंस को डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, फंक्शंस को कॉल करेंगे। ठीक है, मेन मेथड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, हमसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर फंक्शंस लिख देंगे। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है जो सिर्फ क्या करता है, एक स्टेटमेंट प्रिंट करता है, हेलो आई एम अ फंक्शन। उसका मैंने रिटर्न टाइप रखा है वाइड। अब वाइड क्या होता है, रिटर्न टाइप क्या होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे। आप सिंपल लिख लिया, आपने क्या करना है, यहाँ पे एक रिटर्न टाइप लिखनी होती है। रिटर्न टाइप के बाद आपने लिखना होता है उस फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम आपकी मर्जी, आप जिस तरह से लिखना चाहते हैं, इट इज अप टू यू। से हेलो मैंने यहाँ पे लिखा है, उस साथ आप क्या करेंगे, पैरेंथेसिस लगा देंगे। फंक्शंस की एक पहचान होती है कि उसके साथ हमेशा क्या लगाया जाता है, पैरेंथेसिस लगाया जाता है। ठीक है, ये इसको आप स्मॉल ब्रैकेट्स भी या
राउंड ब्रैकेट्स भी कह सकते हो। ये लगाना अपने साथ, उसके बाद क्या होता है, फंक्शंस की बॉडी यहाँ पे स्टार्ट होती है। अब फंक्शन मैंने कहा एक ब्लॉक ऑफ कोड है ना, तो ये तो फंक्शन का रिटर्न टाइप हो गया, ये हो गया फंक्शन का नाम। जो ब्लॉक ऑफ कोड आप लिखेंगे वो इन ब्रैकेट्स के बीच में लिखेंगे, जो मैं यहाँ पे रेड कलर से बनाई हुई, ये है ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक, इसका मतलब क्या करते हो, कोई ना कोई कोड लिखते हो जिसको आप बार बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हो। अब मैंने फंक्शंस का नाम लिख दिया, मैंने साथ में ब्रैकेट्स लगा दी, और यहाँ पे क्या क्या, ये ब्रैकेट्स खोली और यहाँ पे क्लोज किया, और इस ब्रैकेट्स के बीच में क्या लिखा है, एक स्टेटमेंट लिखी है, सी आउट हेलो आई एम अ फंक्शन। ये फंक्शन सिर्फ क्या रिटर्न करेगा, ये हमें रिटर्न करके देगा, यानी हमें जो एग्जीक्यूट करके देगा वो होगा सिर्फ एक सी आउट की स्टेटमेंट, जिसके अंदर लिखा होगा हेलो आई एम अ फंक्शन। अब हमने एक बात की थी कि फंक्शन को डिक्लेयर करना, तो हमने यहाँ पे सीख लिया। फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद खुद से रन नहीं करता, हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो हम कॉल कहाँ पे करेंगे, कॉल हम करेंगे मेन मेथड के अंदर। आपने मेन मेथड बनाना है, मेन मेथड स्टार्ट होगी, उसके अंदर क्या करोगे, से हेलो, और साथ में ब्रैकेट से वो लगाएंगे और टर्मिनेटर लगा देंगे, तो ये फंक्शन आपका रन हो जाएगा। अगर आपको फंक्शन को कॉल करना है तो आप इस तरह से कॉल करेंगे, आप फंक्शन का नाम लिखेंगे, कोई भी फंक्शन जो आप कॉल करना चाहते हैं, साथ में आप ये वाले ब्रैकेट्स लगाएंगे जिसको हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं या राउंड ब्रैकेट्स भी कहते हैं, साथ में क्या करेंगे, यहाँ पे टर्मिनेटर लगा देंगे। तो एक बार जो मैंने इसको कॉल किया तो कितनी बार रन करेगा, सिर्फ एक ही बार रन करेगा, एक बार ये स्टेटमेंट हमारे सामने प्रिंट होगी। अगर मुझे इस स्टेटमेंट को 2 बार प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूंगा, इसको दोबारा से यहाँ पे लिख दूंगा, से हेलो के नाम से लिख दूंगा, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स लगा दूंगा। ठीक है, अब जो ब्रैकेट्स है ये हम लोग सिर्फ इसलिए नहीं लगाते कि फंक्शंस की पहचान है, इनके अंदर हम क्या करते हैं, पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। इन ब्रैकेट्स के बीच में हम क्या करते हैं, पैरामीटर्स पास करते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता जानेंगे, आप सिंपल समझ ले कि इसमें क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं। फंक्शन के पास एक रिटर्न टाइप आती है, फंक्शन का कोई नाम होता है, नाम के साथ उसके साथ क्या लगते हैं, ब्रैकेट्स लगते हैं, और ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं। साथ में उसकी कोई बॉडी होती है फंक्शन के साथ, और उस बॉडी के अंदर क्या होता है, हम कोई ना कोई स्टेटमेंट वगैरह या जो भी हम कोड लिखना चाहते हैं वो हम लिख सकते हैं, ताकि हम जब भी चाहे इसको कॉल कर सके। और कॉल हम कहां से करेंगे, मेन मेथड से कॉल करेंगे। ये था फंक्शन का सिंपल स्ट्रक्चर कि हम लोगों ने इस फंक्शन के अंदर में क्या क्या चीजें कर सकते हैं और क्या क्या चीजें हमारे पास होती है। अब रिटर्न टाइप्स के ऊपर आते हैं। रिटर्न टाइप एक्चुअली में होते क्या, रिटर्न टाइप ये होता है कि अगर उस फंक्शन से आप किस टाइप की वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करके देगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दी थी कि मेरे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है, उसके अंदर मैंने कोड क्या लिखा है कि इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, मैं कोई ना कोई इनपुट ले रहा हूं और मैं क्या कर रहा हूं, कोई आउटपुट दे रहा हूं उस फंक्शन के थ्रू। इनपुट में ले रहा हूं 2, आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। ये जो आउटपुट है इसका डेटा टाइप क्या है, हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप का है ना, तो इसका मतलब कि जो फंक्शन है इसका जो रिटर्न टाइप है, जो ये रिटर्न करके दे रहा है, वो हमारे पास क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ पे मैंने एक लिखा है वाइड, तो यहाँ पे आप लिख सकते थे इंट से हेलो, लेकिन इसमें आपके पास जो रिटर्न होना चाहिए था वो कोई ना कोई नंबर होना चाहिए था, कोई ना कोई आपके पास इंटीजर होना चाहिए था। अब आपके पास रिटर्न टाइप क्या हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, जो भी डेटा टाइप आपने अभी तक पढ़ी है वो सारे के सारे डेटा टाइप जो है यहाँ पे आ सकती है। इसके अलावा अगर वो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता, मतलब वो कोई भी वैल्यू रिटर्न करके हमें नहीं दे रहा, वो सिंपल क्या कर रहा है, एक चीज प्रिंट करके दे रहा है, कोई रिटर्न नहीं कर रहा वो वैल्यू, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वॉइड लिखते हैं। वॉइड का सिंपल आप लोग क्यों यूज करते हो, ताकि जब आपके पास फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होता, ना कोई नंबर रिटर्न कर रहा है, ना कोई स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, ना कोई जो है कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, वहां पे वॉइड लिखते हैं। अगर वो फंक्शन सिंपल से कोई स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा है या कोई भी सिंपल काम कर रहा है, इसमें कोई चीज रिटर्न नहीं करनी होती, तो हम वहां पे क्या करते हैं, वॉइड को लिखते हैं। वॉइड भी आपके पास एक क्या है, रिटर्न टाइप है। इसके अलावा जो हमने जितने भी डेटा टाइप्स पढ़ी वो सारे के सारे आती है रिटर्न टाइप के अंदर। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास रिटर्न टाइप। उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर्स क्यों लिखते हैं, तो पैरामीटर को आप सिंपल इतना समझ ले कि पैरामीटर हमारे पास क्या होता है, इनपुट टू द फंक्शन होता है। जो मैंने यहाँ पे बात की ना कि हम कोई ना कोई इनपुट दे रहे थे फंक्शन को, तो वो इनपुट हम कैसे देते हैं, वो इनपुट हम देते हैं पैरामीटर्स के थ्रू। यहाँ पे हम कोई वैल्यू पास कराएंगे, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फेच करेंगे। यहाँ से वैल्यू जाएगी, यहाँ पे फेच होगी, और वो वैल्यू जो इस फंक्शन के अंदर यूज होगी, और ये क्या करेगा, वापस से उस वैल्यू को रिटर्न भी करेगा। यानी इनपुट तो ले लिया, आउटपुट तो लाजमी देना होगा। अगर हम इनपुट ले रहे हैं, यहाँ से कोई भी पैरामीटर ले रहे हैं, तो हमारे पास वॉइड नहीं आएगा। यहाँ पे हमारे पास इंट आ सकता है, स्ट्रिंग आ सकता है, कैरेक्टर आ सकता है, वो हम आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लें, हमारे पास पैरामीटर्स क्या है, पैरामीटर्स आर इनपुट टू द फंक्शन, और पैरामीटर्स के थ्रू हम इनपुट लेते हैं, रिटर्न टाइप के थ्रू हम क्या करते हैं, आउटपुट देते हैं उस फंक्शन से। सो व्यूअर्स, अब हम यहाँ पे फंक्शंस की टाइप देखेंगे। फंक्शन के एक्चुअली में जो मेन टाइप्स होती है वो 2 टाइप्स होती है। एक हमारे पास आता है बिल्ट इन फंक्शंस, या जिसको हम कहते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस। दूसरा हमारे पास आता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। प्री डिफाइंड फंक्शंस या बिल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी सी प्लस प्लस के डेवलपर्स ने बनाए हुए हैं, या सी प्लस के जो मेन डेवलपर जिन्होंने लाइब्रेरीज के अंदर इनको ऐड किया हुआ है, वो फंक्शंस जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम दोबारा से बना नहीं सकते, बस क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, वो हमारे पास आते हैं बिल्ट इन फंक्शंस या प्री डिफाइंड फंक्शंस को कहते हैं। ठीक है, SQRT हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो ऑलरेडी जावा डेवलपर्स ने बनाया हुआ है।
इसका काम है कि आप इसके अंदर कोई भी नंबर अगर इनपुट देते हो, कोई भी इंटीजर अगर इनपुट देते हो, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके आपको दे देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो एसक्यूआरटी फंक्शन है, इसको आप इनपुट देते हैं 25 हो गया आपका इनपुट। तो ये जो एसक्यूआरटी फंक्शन है ये क्या करता है, ये उसका स्क्वायर लेता है, स्क्वायर रूट लेता है और उसका जो स्क्वायर रूट आपका आउटपुट जो है वो रिटर्न करके दे देता है। तो इस केस में इनपुट 25 है और हमें आउटपुट क्या मिलेगा 5। अगर मैं 16 इनपुट देता हूँ तो मुझे आउटपुट मिलेगा 4। अगर मैं यहाँ पे इनपुट 4 देता हूँ तो मुझे आउटपुट मिलेगा 2। ये क्या करता है, बेसिकली उस नंबर का स्क्वायर रूट लेके आपको आउटपुट देता है। एसक्यूआरटी फंक्शन हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन का एग्जांपल है, हम सिंपल इसको इस तरह से कॉल कर सकते हैं, उसके अंदर वैल्यू जो है पास आउट कर सकते हैं। आप इसके अंदर सिंपल यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं, अगर आपको कोई भी नंबर यहाँ पे जो है पैरामीटर में देना है तो यहाँ पे आप 25 लिखेंगे तो उसके पास जो है इनपुट में 25 चला जाएगा और आपको एज आउटपुट 5 जो है रिटर्न करके दे देगा। नेक्स्ट हमारे पास जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस है, इससे पहले जो मैंने आपको एक फंक्शन की एग्जांपल दी थी से हेलो वाला, वो हमारे पास एक यूजर डिफाइंड फंक्शन था जो मैंने खुद से बनाया था। उसका नाम भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, उसका रिटर्न टाइप भी आपकी मर्जी होती है, उसके अंदर क्या कोड लिखना है वो भी आपकी मर्जी होती है, आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो बिल्ट इन फंक्शन है उनको आप एडजस्ट नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी बने होते हैं, आप बस उनको कॉल करके यूज कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अब हम पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप्स को एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट हम ये देखते हैं पैरामीटर हमारे पास क्या होता है। पैरामीटर इज एन इनपुट दैट वी गिव टू अ फंक्शन। फंक्शन को जो इनपुट हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, पैरामीटर होता है। अभी हमारे पास एक फंक्शन है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है, उसका इनपुट हमारे पास क्या होगा, पैरामीटर्स होगा। ठीक है, इनपुट्स हम देते हैं पैरामीटर्स की सूरत में। पैरामीटर्स के थ्रू हमने इसको इनपुट दे दिया और जो आउटपुट देगा उस वो आउटपुट का जो रिटर्न टाइप होगा हमें कौन बताएगा, रिटर्न टाइप बताएगा, यानी उस आउटपुट का डेटा टाइप क्या होगा। रिटर्न टाइप क्या होता है, व्हाट द फंक्शन रिटर्न्स आफ्टर डूइंग द टास्क। फंक्शन वो काम करने के बाद, जो भी उसका स्पेसिफिक फंक्शन है वो परफॉर्म करने के बाद वो हमें क्या चीज रिटर्न करती है वो बताएगा रिटर्न टाइप। फंक्शन क्या इनपुट लेता है वो पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं और फंक्शन क्या आउटपुट देगा वो रिटर्न टाइप डिसाइड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दी है, मैंने एक फंक्शन बनाया है इंट इंटीजर, हमारे पास क्या है, इसका रिटर्न टाइप है और फंक्शन का नाम मेरे पास है ऐड। और फंक्शन के अंदर जो मैं पैरामीटर्स यूज किए मैंने दो पैरामीटर्स लिए, इंटीजर टाइप एक वेरिएबल लिया है ए और इंटीजर टाइप एक दूसरा वेरिएबल लिया है बी। मैंने पैरामीटर्स में यहाँ पे दो वेरिएबल्स दिए, दोनों के टाइप भी मैंने यहाँ पे मेंशन लाजमी करने के वो किस टाइप का पैरामीटर होगा। आपने यहाँ पे डेटा टाइप भी लाजमी लिखना है और उस वेरिएबल का नाम भी लिखना है। वेरिएबल इससे पहले डिक्लेयर करने की आपको जरूरत नहीं है, आप सिंपल यहाँ पे कर सकते हैं इंट ए और कॉमा से आप सेपरेट करेंगे, जितने चाहे पैरामीटर्स दे सकते हैं। एक पैरामीटर लेना है, नहीं लेना है, दो पैरामीटर्स लेने हैं, 5 पैरामीटर्स लेने हैं, वो आपकी मर्जी, जितने आप लेना चाहते हैं, बस आपने क्या करना है कॉमा से सेपरेट करना है। नेक्स्ट मैंने एक और वेरिएबल लिया, फंक्शन के अंदर में आ गया ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर। ठीक है, आने के बाद मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लिया इंट सी। इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए और बी में जो वैल्यूज मेरे पास आएंगी उन दोनों को ये ऐड करेगा और उसकी वैल्यू किसमें स्टोर कर देगा, सी वेरिएबल के अंदर। और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, रिटर्न सी कर रहा हूँ। इससे पहले आपने रिटर्न 0 देखा था ना, सेम हमारे पास मेन मेथड के अंदर था। मेन मेथड हमारे पास क्या, एक फंक्शन ही है, एक तरह का फंक्शन है, वो कुछ ना कुछ लाजमी रिटर्न करता है। अगर वो 0 रिटर्न कर रहा है तो हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं लिखते, क्योंकि 0 हमारे पास प्री डिफाइंड होता है। हम यहाँ पे इंटीजर टाइप का है तो ये क्या रिटर्न करके देगा, हमें एक इंटीजर ही रिटर्न करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखें, मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए हैं ए और बी और उनका सम मैंने सी के अंदर स्टोर किया और उसी सी को मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक चीज बताया, दो अगर इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स आपस में ऐड होंगे तो उनका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट उनके इंटीजर टाइप का होगा या नहीं। तो मैंने यहाँ पे इंट सी लिखा है और जब रिटर्न सी होगा तो सी की वैल्यू हमारे पास इस केस में क्या होगी, इंटीजर होगी। रिटर्न यहाँ से क्या हो रहा है, सी की वैल्यू क्या है, इंटीजर, यानी यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर रिटर्न कर रहा है। रिटर्न टाइप से क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रिटर्न टाइप पे इंट लिखा हुआ। अगर इस फंक्शन का रिटर्न टाइप मेरे पास इंटीजर है तो यहाँ पे इंट होना चाहिए। अगर इस फंक्शन का आपके पास रिटर्न टाइप फ्लोटिंग में है तो यहाँ पे फ्लोट होना चाहिए। अगर यहाँ पे रिटर्न टाइप पास स्ट्रिंग है तो यहाँ पे स्ट्रिंग होना चाहिए। यहाँ पे इंट आ रहा है, फ्लोट आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इसके अंदर कोई इंट फ्लोट वगैरह यूज, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आउटपुट क्या दे रहे हो, रिटर्न टाइप उस चीज पे डिपेंड करता है। आपका रिटर्न टाइप यहाँ से अगर इंटीजर वैल्यू है तो आपका यहाँ पे इंट आना चाहिए, अगर यहाँ से फ्लोटिंग है तो यहाँ पे फ्लोट आना चाहिए। बेशक मैं यहाँ पे इंटीजर्स की जगह कैरेक्टर्स ले लूँ, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग्स ले लूँ, लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे रिटर्न टाइप में इंटीजर वैल्यू जा रही तो मुझे यहाँ पे इंट लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज देखें, मैंने दो वेरिएबल्स तो ले लिया, वेरिएबल्स के अंदर मैं वैल्यूज कहाँ से दूंगा, मैंने तो इनको पहले के इनिशियलाइज नहीं किया कोड के अंदर, ये सिंपल मेरे पास फंक्शन है और मैंने यहाँ पे मैंने खाली करके लिख दिया। अब जब मैं इसको कॉल करूंगा इस फंक्शन को, तो तब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर पैरामीटर्स में वैल्यू दूंगा। इस फंक्शन को कॉल कैसे कर सकते हैं, फंक्शन का नाम हमारे पास है ऐड, तो हम यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख देंगे। फंक्शन का नाम लिखने के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा के क्लोज कर देते ना, हम लोग ये करते थे। लेकिन जब इस तरह मैं कॉल करूंगा तो ये रन नहीं करेगा, ये मुझे एरर देगा। एरर क्यों देगा, ये बताएगा कि भाई तुमने यहाँ पे वैल्यूज ही नहीं दी, ए के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, बी के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, तो आपने यहाँ पे दी ही नहीं, तो आप क्या करो, पहले यहाँ पे वैल्यूज दो। तो मैं फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू लेता हूँ 2 और बी की जो वैल्यू मैं यहाँ पे लेता हूँ 5।
यहाँ पे भी ध्यान रखना, आपके पास जितने भी इनपुट्स आएंगे उनको आपने कॉमा से सेपरेट करना है। अगर 2 इनपुट्स मांगे तो आपने 2 इनपुट्स देने हैं, अगर 3 इनपुट्स यहाँ पे है तो आपने 3 देने हैं, अगर यहाँ पे 1 इनपुट है तो 1 देना है, अगर कोई भी इनपुट इस यहाँ पे नहीं है, यानी आप कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा हुआ, तो आप इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 वैल्यूज दी, इंट 2 और 5। अब वो दोनों किसके पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे, तो मैं रिटर्न करके क्या देगा, इंटीजर वैल्यू देगा। इसकी इंटीजर वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 7 होगी। ए की वैल्यू मेरे पास 2 है, बी की 5 है, सो 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7। रिटर्न हमारे पास क्या होगा इस केस में, 7 हमारे पास रिटर्न हो जाएगा। हाँ, ये प्रिंट नहीं होगा, ये सिर्फ क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। मैंने प्रिंट की स्टेटमेंट यूज नहीं की, यहाँ पे प्रिंट नहीं करेगा, सिर्फ आपको क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न करके देगा 7 की, ठीक है। उस 7 को आप कहीं पे भी यूज कर सकते जब भी आपको इसकी नीड होगी। अब ये हमारे पास था कि हमारे जो है रिटर्न टाइप क्या काम करता है और हमारे पास पैरामीटर्स क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। सो व्यूअर्स, अब हम फंक्शन के साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि फंक्शंस की कितनी टाइप्स होती है बेस्ड ऑन पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप्स। अगर ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है तो मतलब आपको फंक्शंस बहुत अच्छे समझ में आ गए। टाइप्स ऑफ फंक्शंस बेस्ड ऑन पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप्स। पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप्स की बेस पे फंक्शंस की कितनी टाइप्स होती है। एक हमने सिंपल फंक्शंस की टाइप्स की बात की जो कि 2 टाइप्स के होते हैं, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब हम बेस्ड ऑन पैरामीटर्स और बेस्ड ऑन रिटर्न टाइप फंक्शंस की बात कर रहे हैं। फंक्शंस विदाउट पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप। फर्स्ट जो आपके पास टाइप है वो ये है कि आपके पास फंक्शन है जिसके अंदर रिटर्न टाइप भी नहीं है और कोई ना कोई पैरामीटर भी नहीं है, ना कोई पैरामीटर है ना कोई रिटर्न टाइप है। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट टाइप। सेकंड हमारे पास जो टाइप है वो फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स, यानी ऐसा फंक्शन जिसमें पैरामीटर्स नहीं है लेकिन उसके अंदर रिटर्न टाइप है। पैरामीटर्स तो आप नहीं ले रहे लेकिन रिटर्न टाइप उसके अंदर है। रिटर्न टाइप इंटीजर भी हो सकती है, उसके अलावा स्ट्रिंग, कैरेक्टर वगैरह कोई भी हो सकती है। वाइड की बात यहाँ पे नहीं हो रही क्योंकि वाइड का सिंपल मतलब होता है कि नो रिटर्न टाइप, ठीक है। वाइड के अलावा जो भी आप यहाँ पे रिटर्न टाइप होगी वो यहाँ पे हो सकती है। फंक्शन विद पैरामीटर्स एक और टाइप है, ऐसा फंक्शन जिसके अंदर पैरामीटर्स है लेकिन रिटर्न टाइप नहीं है। फंक्शंस के अंदर पैरामीटर्स तो आ रहे हैं लेकिन रिटर्न टाइप नहीं है, यानी रिटर्न टाइप हमारे पास क्या होगा इस केस में, वाइड होगी। लास्ट में हमारे पास जो टाइप है वो है फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप। एक ऐसा फंक्शन जिसमें पैरामीटर्स भी है और रिटर्न टाइप भी है। अब इनको हम और अच्छे से समझेंगे, पहले आप बस इनके टाइप्स के नाम याद कर ले। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप। एक ऐसा फंक्शन जिसमें पैरामीटर्स भी ना हो, रिटर्न टाइप भी ना हो। इसके मैं पहले भी आपको एग्जांपल करा चुका हूं, दोबारा देख लें। ऐसा फंक्शन जिसके अंदर इनपुट भी ना हो, आउटपुट भी ना हो, जस्ट क्या हो, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा हो। वॉइड से हेलो, मेरे पास एक फंक्शन है से हेलो के नाम से, मैं पहले भी बना चुका हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। उसके अंदर सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टेटमेंट प्रिंट करो। ये ना कोई इनपुट ले रहा है ना कोई आउटपुट दे रहा है, ये सिर्फ क्या कर रहा है, हमारे पास एक सिंपल सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है, एक चीज प्रिंट करके दे रहा है। इस तरह के जो फंक्शन होते हैं हम उनको कहते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन टाइप 1 में आते हैं और इनमें कोई भी पैरामीटर्स या कोई भी हमारे पास जो रिटर्न टाइप नहीं होती। सेकंड जो हमारे पास टाइप है फंक्शंस की वो है फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स। पैरामीटर्स तो नहीं है लेकिन क्या है, रिटर्न टाइप यहाँ पे है, रिटर्न कुछ ना कुछ ये कर रहा होगा। नो इनपुट बट रिटर्न्स अ वैल्यू, इनपुट नहीं ले रहा लेकिन कोई ना कोई वैल्यू हमें रिटर्न करके दे रहा है। कैसे, मैंने यहाँ पे लिया इंटीजर टाइप का और उस फंक्शन का नाम मैंने लिया गिव नंबर और हमारे पास कोई पैरामीटर आ रहा है, नहीं आ रहा, लेकिन ब्लॉक ऑफ कोड में क्या हो रहा है, यहाँ पे रिटर्न हो रहा है 10। ये क्या कर रहा है, मुझे एक नंबर रिटर्न करके दे रहा है। आप सिंपल रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हो, 10, 5, 100, 1000 जो भी आपकी मर्जी है यहाँ पे आप लिख सकते हो। ये क्या करेगा, मुझे 10 रिटर्न करके दे देगा। इंट गिव नंबर, ये मेरे पास नाम हो गया और इसका जो है रिटर्न टाइप हो गया। पैरामीटर्स कोई भी नहीं लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। तो एक ऐसा फंक्शन जिसमें पैरामीटर्स नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ रिटर्न हो रहा है, ये मेरे पास आता है फंक्शन की टाइप 2 में। सो फिर थर्ड जो हमारे पास टाइप है फंक्शन की वो है फंक्शन विद पैरामीटर्स। एक ऐसा फंक्शन जिसमें पैरामीटर्स तो है लेकिन रिटर्न टाइप नहीं है। ये क्या करता है, इट टेक्स इनपुट बट डजंट रिटर्न एनीथिंग। इनपुट तो ले रहा है लेकिन कुछ ना कुछ रिटर्न करके नहीं दे रहा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे वाइड प्रिंट स्क्वायर, मैंने एक मेथड लिया प्रिंट स्क्वायर के नाम से, जो क्या करेगा, कोई इनपुट लेगा कोई भी नंबर और उसका स्क्वायर जो है प्रिंट करके दे देगा। मैंने इसका रिटर्न टाइप क्या रखा है, वाइड, यानी कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। पैरामीटर्स में निकाल दिया इंट एक्स, कोई भी मैंने वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का एक्स नाम का, ठीक है, उसका वेरिएबल का नाम एक्स है और डेटा टाइप क्या है, इंट है। तो मुझे क्या इसका करना पड़ेगा, कोई रिटर्न जो वैल्यू मैं यहाँ पे पैरामीटर्स में दूंगा मेरे पास क्या होनी चाहिए, कोई इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 5 पास करा रहा हूँ मेन मेथड के अंदर। ये मैंने यहाँ पे मेन मेंशन नहीं किया लेकिन ये मेन मेथड के अंदर ही आएगा। वहां से मैं लिखूंगा प्रिंट स्क्वायर, मेथड को कॉल करूंगा, उसके अंदर वैल्यू पुट करूंगा 5 की। तो 5 क्या होगा, यहाँ पे रिटर्न होके आ जाएगा। अब एक्स के अंदर क्या स्टोर्ड है, 5 स्टोर्ड है। तो मैं यहाँ पे सी आउट स्क्वायर इज एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। इस x के अंदर जो वैल्यू है अगर मैं उसको दोबारा इसी x के अंदर जो वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास स्क्वायर आ जाएगा। अगर उस नंबर को मैं दोबारा खुद से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रिटर्न हो जाएगा स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए, मैं क्या करूँ, सिंपल एक सी आउट की स्टेटमेंट यहाँ पे यूज करूँ, जो हमारे पास सिंपल एक एक्शन स्टेटमेंट है। यहाँ पे मैं कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, यहाँ पे मैंने रिटर्न 0 या रिटर्न 5 या रिटर्न 10 या रिटर्न स्क्वायर वगैरह कुछ करके नहीं लिखा, यानी मेरे पास यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं है। और सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, पैरामीटर्स के थ्रू इनपुट दे ले रहा हूँ लेकिन रिटर्न कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे पास सी आउट स्टेटमेंट, ये सिर्फ क्या करे, कुछ कोई एक्शन परफॉर्म करिए, हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। तो ये थे हमारे पास थर्ड टाइप।
सो व्यूअर्स हमारे पास जो लास्ट टाइप है फंक्शंस की वो एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर पैरामीटर्स भी होते हैं और जिसके अंदर रिटर्न टाइप भी होती हो। ये क्या करता है, इनपुट भी लेता है और क्या करता है, वापस से हमें आउटपुट भी प्रोवाइड करता है। इनपुट भी ले रहा है और आउटपुट भी प्रोवाइड करके दे रहा है। इससे एग्जांपल यहाँ पे है इंट ऐड नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है। उसके अंदर मैंने दो पैरामीटर्स दिए, इंट ए और इंट बी। डेटा टाइप में क्या दोनों का इंटीजर है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इंटीजर वैल्यूज मैं मेथड से रिटर्न करवाऊंगा। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इन पैरामीटर्स में 5 और 2 जो है पास करा के भेज रहा हूँ। इनको अपने कॉमा सेपरेट करना है, ये आपने लाजमी याद रखना है। अगर आपके पास मल्टीपल पैरामीटर्स है तो आप इनको कॉमा से सेपरेट करेंगे। यहाँ से मैंने पैरामीटर्स पास किए तो यहाँ पे आके यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। अब फर्स्ट जो पैरामीटर है 5 वो आएगा, ए के अंदर स्टोर होगा। जो सेकंड मेरे पास पैरामीटर है 2 वो स्टोर होगा बी के अंदर। और ये क्या कर रहा हूँ, 5 प्लस 2 कर रहा हूँ। आप रिटर्न के अंदर डायरेक्ट इस तरह से कोई एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने रिटर्न में क्या लिखा है, ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या होगा हमारे पास, 5 प्लस 2 7। अभी रिटर्न करके क्या देगा, 7। और 7 हमारे पास क्या है, एक इंटीजर। तो हमारे पास रिटर्न टाइप यहाँ पे क्या होगा, इंट ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है। आपके पास एक ऐसा मेथड जिसके अंदर हमारे पास रिटर्न टाइप भी हो और जिसके अंदर पैरामीटर्स भी हो, वो इस तरह से होगा, इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। सो व्यूअर्स दिस वाज ऑल अबाउट फंक्शंस। आई होप अभी तक आपको फंक्शंस की जितने भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो समझ में आ गई। अब बाकी कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करके इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।